नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसमें हमारा जो पॉइंट है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब इसका जो नाम है ना वो रखे एडवर्ड स्विस ने। ठीक है, देखिए, जब आप खरबूजे को ही समझ लीजिए कि अगर आप लेते हैं, आप उसको काटते हैं तो इसी तरह की आकृति को आप काटते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी ही है, हम उसके अंदर तक के भाग को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ये जो है, आपको जो चित्र दिख रहा है वो पहले का है। आधुनिक इस चित्र को हम पढ़ते हैं, महत्व देते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड स्विस ने इसका नाम रखा। ठीक है, ये है शियाल, ये है सीमा, ये है निफे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे, जो कि आजकल के कोर्स में हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, जो वैज्ञानिक होते हैं वो हर समय खोज करते रहते हैं, अलग अलग जानकारियां मिलती है तो फिर उसे परिवर्तन किया जाता है। देखिए, ये है क्रस्ट। ठीक है, मतलब सियाल को ही क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, इसे भी 3 भाग में ही रखा गया है। जो क्रस्ट है ना वो 1% है, जो मेंटल है वो 83% है और जो कोर है वो है 60% है। ठीक है, ये जो क्रस्ट है वो अपक्षारी मतलब एसिडिक है, इसमें पत्थर की अधिकता है। इसे ही हम भूपर पट्टी कहते हैं, जो कि 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का है। ठीक है, जो ज्वालामुखी, भूकंप, ये सभी आपके मेंटल में आते हैं। ठीक है, और आपका जो कोर है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आता है। इसका जो नाम है, हम सभी के नाम को जान रहे हैं। ये जो लाइन जो है, जैसे कि ये जो 2 रेखा है, जो रेड वाली है, कोर और कह सकते हैं कि मेंटल के जो बीच की जो रेखा है उसे गुटेनवर्ग कहा गया, और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो रेखा है वो है मोहे। शॉर्टकट में आप इसे ट्रिक से याद कीजिए, मग। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्रस्ट को भी 2 भाग में बांट दिया गया, मेंटल को भी 2 भाग में बांटा गया और कोर को भी 2 भाग में बांटा गया, और इन सभी के नामों को रखा गया। ठीक है, तो क्रस्ट का जो कह सकते हैं 2 भागों में बांटा गया, उसका नाम है कोलोरॉड। ठीक है, जो मेंटल को 2 भागों में बांटा गया वो है रेपेटी, और जो कोर को 2 भागों में रेखा को नाम दिया गया उसका नाम है लोहमैन। ठीक है, आप ट्रिक से याद कर ले, कर ले, कर ले। ठीक है, ये आधुनिक नाम है इन सभी के। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। जो भूपर पट्टी है ना, वहां वो पूछा जाता है किसकी अधिकता है, तो मैंने तो आपको बताया पत्थर की, साथ में है O2 ऑक्सीजन की। ठीक है, आप इसे याद रखिए। फिर क्या है, निफे जो है, जो कोर है, ठीक है, वहां पर लोहे की प्रधानता है, लोहे की प्रधानता। अब घनत्व क्या है, तो ऊपर में आपका घनत्व जो है वो रहता है कम, 2 से 2.5 से 3। ठीक है, 2.5 से 3 ग्राम तक। जो नीचे का जो घनत्व है वो रहता है ज्यादा, 13। अब पूछा जाता है आप औसतन घनत्व बताइए, तो आप कहेंगे 5.5। ठीक है, 5.5 औसतन घनत्व है। अंदर जाने पर तापमान जो पृथ्वी का रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और मैंने पढ़ाया इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो यह है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ना वो हुई है डबल स्टार थ्योरी के माध्यम से। मतलब एक सूर्य रहता है और 2 तारे रहते हैं। एक तारा जब ब्लास्ट करता है तो कह सकते हैं दूसरे को भी निगल जाता है, उससे ग्रह उपग्रह ये सभी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो सबसे पहले जो पृथ्वी हमारी रहती है वो रहती है रेड हॉट। ठीक है, काफी गर्म लाल ये रहती है। ठीक है, अब आप जानते हैं जैसे जैसे कोई चीज का वो गर्म रहती है, ठीक है, पकाते हैं तो बाद में वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है ना। तो ये हो गई पृथ्वी का दूसरा रूप, और वो है जियोड। ठीक है, जियोड। उसके बाद ये है हमारा, उसके बाद सिकुड़ने के बाद क्या होता है, चटक जाता है। जैसे आप जानते हैं कोई चीज को आप पकाते हैं, ठीक है, ठंडा होने पर वो सिकुड़ जाता है। फिर उसके ऊपरी परत है ना, या फिर अंदर का परत, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, मतलब आंतरिक भाग और बाह्य भाग। तो पृथ्वी जो है ना वो 2 भागों में
कर सकते हैं बढ़ जाती है। अंदर के भाग को हम कहते हैं पेंजिया और बाह्य भाग को हम कहते हैं पेंथालाशा। ठीक है, पेंथालाशा। अब इसे ही, इस पेंजिया को ही कहा जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। मतलब इसी पेंजिया के टूटकर ही काफी सारे देशों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पेंजिया भी दो भागों में टूटकर बन जाता है। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं लैरेशिया मतलब अंगारलैंड, और नीचे वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना, इसका दूसरा नाम है जम्बू द्वीप। इन दोनों के बीच में होता है तैतीस सागर, जो कि अब हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। तो जो ऊपरी भाग है ना, वहां पर रूस, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सभी देश है। जो निचला वाला जो हिस्सा है वहीं पर है भारत, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी जानकारी अच्छी लगी कि किस तरह से पृथ्वी की आर्थिक संरचना है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटकर उसके आधुनिक नाम को हमने जाना, फिर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को फिर से रिपीट किया, और फिर हमने जाना कि किस तरह से रेड कर सकते हैं, गर्म जो पृथ्वी रहती है उससे किस तरह से हमारे देश का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण हुआ। ठीक है, तो आज के लिए ज्योग्राफी में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।